हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी अध्यापिका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हिंदी की कक्षा में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराएंगे वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 5। आज हम करने जा रहे हैं पाठ 5 और इस पाठ का नाम है, पाठ का शीर्षक है हिंदी भाषा। जी हाँ, हमारी मातृभाषा हिंदी भाषा, ये है हमारे पाठ का आज का शीर्षक। और बच्चों, मनुष्य के भाव जो होते हैं प्रकट करती है कौन सी? उसकी अपनी भाषा। अपनी भाषा को बोलना, लिखना व पढ़ना उसके प्रति हमें अपने प्रेम को प्रकट करने का एक सरल साधन है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप विद्यालय में बहुत सी पुस्तकें पढ़ने जाते हैं, परंतु उसमें से कुछ पुस्तकें हिंदी भाषा में हैं व कुछ अंग्रेजी भाषा में हैं। हम सब भारतवासी अर्थात भारत देश के रहने वाले हैं। हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है। भारत की भाषा क्या है? हिंदी है, इसलिए यह मातृभाषा कहलाती है। और मातृभाषा का अर्थ है हमारे जन्म की बोली। जब हम बोलना सीखते हैं तो सबसे पहले हम कौन सी भाषा सीखते हैं? हिंदी भाषा के ही शब्द सीखते हैं। जब हम बोलते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम अपनी हिंदी भाषा के ही शब्दों को सीखते हैं। और हमारे भारत की भाषा है हिंदी। इस भाषा को हम बोलते तो अपने आप ही सीख जाते हैं, किंतु इसे पढ़ना व लिखना हमें सीखना पड़ता है। इस भाषा को सीखकर हम अनेक कहानियाँ जो होती है, अगर हम इस भाषा को सीख जाते हैं तो हम बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं, चित्रकथाएं आदि पढ़ सकते हैं। और यह भाषा बड़ी सरल है और इसे सीखना बिल्कुल आसान है। आपकी यह पुस्तक हिंदी भाषा में ही है। इसे सीखकर आप अपने भावों को लिखकर भी बता सकते हैं। इस भाषा में विराम चिन्ह और मात्राएं प्रयोग की जाती हैं, जिन्हें धीरे धीरे अभ्यास द्वारा आप सीख सकते हैं। तो बच्चों, हमने हिंदी भाषा के बारे में सीखा कि कितनी सरल भाषा है और हम इसे धीरे धीरे सीख जाते हैं और इसमें बहुत सारी मात्राएं भी प्रयोग की जाती हैं। ठीक, और हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। और अब हम चलते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। पुस्तकें यानी किताबें, भारतवासी, भारत में जन्म लेने वाला, विराम चिन्ह यानी कि रुकने का निशान, मातृभाषा हमारे जन्म की बोली, सरल यानी कि आसान, और प्रयोग का मतलब है, प्रयोग का अर्थ है इस्तेमाल। और अब हमें क्या करना है? हमें करने हैं सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। विद्यालय में पुस्तकें किस भाषा की होती है? हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं या दोनों। विद्यालय में भाषाएं दोनों होती हैं, हिंदी भी होती है और इंग्लिश की भी। तो हमने इस पे निशान लगा दिया। भारत की भाषा है अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, रूसी। भारत की भाषा है हिंदी। हिंदी भाषा है कठिन, सरल, समझ में ना आने वाली या इसमें से कोई नहीं। हिंदी भाषा है बहुत सरल। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं विराम चिन्ह, मात्राएं दोनों या इसमें से कोई नहीं। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह भी यूज होते हैं और मात्राएं भी, यानी दोनों प्रयोग होते हैं। तो हमने दोनों के आगे कर दिया, सही का निशान लगा दिया। और अब है हमें क्या करना है? हमें सत्य और असत्य, यानी कि जो गलत है असत्य और जो सही है सत्य लिखना है। जैसे कि सबसे पहले है, हम विद्यालय में आकर बोलना सीखते हैं, बिल्कुल सही, हमने यहाँ पे लिख दिया सत्य। हमारी कोई मातृभाषा नहीं है, ये तो असत्य। हिंदी भाषा बहुत सरल है, बिल्कुल सही, हिंदी भाषा बहुत सरल है, तो मैंने सत्य लिख दिया। हिंदी भाषा में मात्राओं का प्रयोग नहीं होता, असत्य होता है प्रयोग, तो हमने यहाँ पे लिख दिया असत्य। हिंदी भाषा को सीखा नहीं जाता, जी नहीं, हिंदी भाषा सरल है, तो ये बड़े आसानी से सीख सकते हैं, तो ये गलत है, इसलिए हमने लिख दिया असत्य। और अब है, आपने भी हिंदी भाषा सीखनी शुरू कर दी है। ये भाषा आपको कैसी लगी? आपको कैसी लगी बच्चों भाषा? हमें भाषा सरल लगी। रोचक या नीरस? हमें भाषा रोचक लगी। मात्राएं समझ में आ गई हैं, मात्राएं समझ में नहीं आई, मात्राएं समझ में आ गई हैं।
तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, इसमें करना है हिंदी, आपको क्या करना है, ऊपर दी गई दो बातों में से एक को चुनकर आगे दिए गए रिक्त स्थान को भरना है। तो सबसे पहले है हिंदी भाषा मुझे, क्या है, हिंदी भाषा मुझे कैसी लगी, सरल, हमने यहाँ पे लिख दिया सरल लगी ये भाषा मुझे, रोचक भी लगी, रोचक, इस भाषा की क्या समझ में आ गई, इस भाषा की मात्राएं समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इस भाषा की मात्राएं समझ में आ गई, और हमने ये कर दिया पूरा। तो हमने ये कार्य करा, और इसके बाद बच्चों प्रश्नों के उत्तर हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस पाठ को फिर से एक बार पढ़ना है और इसके उत्तर को ढूंढ के आपको इसके उत्तर लिखने हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आपको पता चला होगा कि हमारी मातृभाषा हिंदी कितनी सरल और रोचक है। इसके साथ पाठ समाप्त होता है। आभार।